life. It's my life. गर्ल्स का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यूअर कहता है कि मैं इससे पहले एक स्कूल में गया था, वहाँ बस गैंगस्टर भरे हुए थे। तुम्हारा स्कूल अच्छा है। कोबा कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में नहीं हैं। रीजा स्कूल आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से उनका इंटरव्यू खराब करने के लिए कहती है। सब अंदर जाते हैं, तभी बकायदा बॉयज वहाँ आ जाते हैं। तात्सुया कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपने स्कूल के अंदर भी जाने नहीं देंगे। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अंदर इंटरव्यू चलता रहता है और बाहर फाइटिंग। इंटरव्यू ओवर हो जाता है। वे दोनों प्रोफेसर से मिलने चले जाते हैं। दो गर्ल्स फूमी को बॉयज की फाइट के बारे में बताती हैं। गर्ल्स बाहर आकर उन्हें देखती हैं और टीचर को बुलाने चली जाती हैं। रीजा को वहाँ पर देखकर साया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रीजा कहती है कि तुम लोगों का इंटरव्यू खराब करने आई थी। साया के रीजन पूछने पर रीजा बताती है कि मुझे स्कूल से निकाला गया था। साया कहती है कि गलती तुम्हारी थी और तुमने अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ा था। शोहे कहता है कि तुम्हें स्कूल ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाते। रीजा कहती है कि मैं स्टूडेंट्स की फ्रेंड नहीं बन सकती। शोहे कहता है कि मैं भी उन लोगों का फ्रेंड हूँ। सब फाइट करते करते कहते हैं कि शोहे हमारा फ्रेंड है। साया उसे समझाती है कि अच्छे काम करोगी तो सब अच्छा होगा। रीजा उन्हें फाइट करते हुए देखती है। सब शोहे को बचाते रहते हैं। रीजा अपने बॉयफ्रेंड से वापस चलने के लिए कहती है। वह कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, मुझे इन्हें मारना है। तात्सुया उसे हिट कर देता है। कोबा आकर पूछता है कि क्या हुआ। इंटरव्यूअर पूछता है कि ये कौन है। माना कह देती है कि ये बॉयज हमारे स्कूल के नहीं हैं। इंटरव्यूअर पुलिस बुलाने के लिए कहता है। फूमी कहती है कि ये लोग हमारा इंटरव्यू खराब होने से बचा रहे थे। तात्सुया उसे देखता है। फूमी कहती है कि ये बॉयज हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। सब फूमी को देखते रहते हैं। तात्सुया सोचता रहता है कि फूमी ने ये सब क्यों कहा। तेत्सुया कहता है कि क्या पता वो हमें अपना फ्रेंड मानती हो। तात्सुया स्माइल कर देता है। उसके बाद क्लास में आकर तात्सुया फूमी को देखता है और उसके शोल्डर पर टैप करके चला जाता है। साया पूछती है कि ये क्या था। तेत्सुया कहता है कि ये अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही हेलो बोलता है। फूमी उसे देखकर स्माइल कर देती है। गर्ल्स सोशल मीडिया पर चेक करती हैं। एक वेबसाइट ने कैटलेयर 2 के बारे में लिखा है। स्कूल ऑफिस में कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफिस वाले इस न्यूज को फेक बताते हैं। पेरेंट्स भी अपनी गर्ल्स को वापस फर्स्ट ब्रांच में शिफ्ट करने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। क्लास में बॉयज भी वेबसाइट चेक करते हैं जिसमें बस वही बातें लिखी होती हैं जो स्कूल वालों को पता है, जैसे पर्स चुराना, जिस केस में शोहे फंस गया था। मैगजीन इंटरव्यू के टाइम पर पुलिस बुलाना। साया कहती है कि स्कूल में से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है क्योंकि सब कुछ डिटेल्स में लिखा है। माना कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। सायूरी कहती है कि ये केस हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। गर्ल्स इस बारे में प्रोफेसर से डिस्कस करती हैं। वे कहते हैं कि टेंशन मत लो, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बॉयज गेम्स खेलते रहते हैं। माना गर्ल्स से उन पर नजर रखने के लिए कहती है। उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तात्सुया पूछता है कि तुम लोग हम पर नजर क्यों रख रहे हो। माना कहती है कि हम इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। बॉयज कहते हैं कि क्या तुम हम पर शक कर रहे हो। माना कहती है कि तुम लोग ही हमारे स्कूल को पसंद नहीं करते। तात्सुया कहता है कि ये काम हमारा नहीं है। माना कहती है कि हमें तुम पर बिलीव नहीं है। शिन्हो कहता है कि हमसे पंगा मत लेना। बॉयज गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फूमी बाहर होती है। तात्सुया फूमी के पास आकर कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते और चला जाता है। ये बात तेत्सुया भी सुन लेता है और फूमी के पास आकर पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। बॉयज कहते हैं कि हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, अब तो क्रिमिनल को ढूंढना पड़ेगा। सातोशी एक लड़की से टकरा जाता है। वह उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। शोहे उस लड़की को क्यूट बताता है। उस लड़की की आईडी वहीं गिर जाती है। ये लड़की यूनो है जो कैटलेयर 1 की स्टूडेंट है। बॉयज को उस पर शक हो जाता है। बॉयज कहते हैं कि हमें छुपकर गर्ल्स स्कूल में जाकर उसका आईडी कार्ड वापस करना होगा। यह है कैटलेयर 1। बॉयज वहां आ जाते हैं और स्कूल को देखते रहते हैं। उन्हें स्कूल पसंद आता है। बॉयज हर जगह घूमते रहते हैं।
जगह पर उन्हें यूनो दिख जाती है। गर्ल्स बॉयज को अपने स्कूल में देखकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूनो उन्हें देखती है। तेत्सुया तात्सुया को बताता है कि फूमी को नहीं पता था कि गर्ल्स हम पर शक कर रही हैं। तुमने उसे कहा कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते, उसे अच्छा नहीं लगा। तात्सुया कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है। तेत्सुया कहता है कि उसने मेरा ट्रांसफर रोककर मेरी हेल्प की थी। यूकी और शिन्हो को भी गार्ड मिल जाता है। वे उसे हेलो बोलकर भाग जाते हैं। तेत्सुया उसे कुछ और भी बताने वाला होता है, पर तभी बॉयज को भागते हुए देखकर दोनों छुप जाते हैं। यूनो उन दोनों के पास आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। सारे बॉयज स्कूल से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि तेत्सुया और तात्सुया कहाँ हैं। यूनो उन्हें एक रूम में ले आती है। तात्सुया उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तेत्सुया उसकी आईडी वापस करता है। यूनो कहती है कि सेकंड ब्रांच की प्रेसिडेंट फूमी है ना। तात्सुया कहता है कि मैं इलेक्शन हार गया। यूनो फूमी की तारीफ करती है। तेत्सुया उस इन्फॉर्मेशन लीक वाले केस के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। गर्ल्स बॉयज पर नजर रखने के लिए कहती हैं। फूमी और साया कहती हैं कि ये काम उन लोगों का नहीं है। सब गर्ल्स उन्हें देखती हैं। माना गर्ल्स से कहती है कि फूमी और साया बॉयज की साइड ले रही हैं, मतलब इन दोनों में से ही कोई है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की है। घर जाते हुए फूमी और साया बातें करती रहती हैं। तेत्सुया और तात्सुया उन दोनों के पास आकर कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि ये काम किसका है। कंफर्मेशन के लिए तुम लोगों की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट डे स्कूल में आने पर सब फिर से चेक करते हैं। एक और न्यूज लीक हो जाती है जिस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। फूमी माना के पास आकर कहती है कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की है ना। जो अभी न्यूज लीक हुई है उसके बारे में हमने सिर्फ तुम्हें बताया था, वो न्यूज झूठी थी। तात्सुया और तेत्सुया भी आकर उन्हें देखते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उन्होंने उन्हें बताया था कि ये काम माना का हो सकता है। वो यहाँ आई थी और मैंने उसे बातें करते हुए सुना था कि वो कैटलेयर 1 में वापस आना चाहती है और ये काम जल्दी ही हो जाएगा। फूमी उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है। माना कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और चली जाती है। तात्सुया और तेत्सुया भी उसे जाते हुए देखते हैं। फूमी रोने लगती है। फूमी को रोते हुए देखकर तात्सुया वहाँ से चला जाता है और माना के पास आकर कहता है कि ये बात तुमने दिल से नहीं बोली क्योंकि तुम अच्छी फ्रेंड्स हो। माना कहती है कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है और चली जाती है। तात्सुया गुस्सा करता है। नेक्स्ट डे माना स्कूल नहीं आती। फूमी सैड होती है। तात्सुया और तेत्सुया उसे देखते हैं। साया तेत्सुया को देखती है। तात्सुया कहता है कि ये FGSP है। शिन्हो पूछता है कि वो क्या होता है। शोहे बताता है कि फाइट, गो फॉर इट, शो है परफेक्ट। सातोशी कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा ही पसंद नहीं करते हो। तात्सुया बताता है कि FGSP मतलब फूमी को खुश करने का प्रोजेक्ट। सब उसे बोरिंग बताते हैं। तात्सुया कहता है कि वो अभी सैड है। शिन्हो कहता है कि हम ये काम क्यों करें। तात्सुया कहता है कि लोगों का दुख शेयर करना अच्छी बात होती है। शोहे पूछता है कि क्या करना है। तात्सुया कहता है कि उसे हंसाना है और गुस्सा भी दिलाना है। क्लास में शोहे और सातोशी आकर उसे हंसाने की कोशिश करते हैं पर फूमी उन पर ध्यान नहीं देती। कॉरिडोर में यूकी और शिन्हो स्टार्ट हो जाते हैं। फूमी उन्हें साइड होने के लिए बोलकर चली जाती है। उसके बाद तात्सुया और तेराकावा फाइट करने की एक्टिंग करते हैं पर फूमी उन्हें इग्नोर कर देती है। तेत्सुया कहता है कि प्लान फेल और जाकर बैठ जाते हैं। दोनों स्कूल की रेपुटेशन को लेकर टेंशन में होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या आपने मेरे बताए आइडिया पर काम किया। बकायदा स्कूल के एक लड़के को कुछ लोग रोक लेते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में उसे चोट लगी देखकर बॉयज पूछते हैं कि क्या तुमने फाइट की। वह लड़का उन्हें कुछ नहीं बताता और चला जाता है। बॉयज बातें करते हैं कि हमने सुना है थर्ड ईयर स्टूडेंट को भी चोट लगी है। उन्होंने कहा है कि वे लोग गिर गए थे। तात्सुया को टेंशन होती है। उन लोगों को फिर से बकायदा स्टूडेंट को हिट करते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट डे फूमी स्कूल के अंदर एंट्री नहीं लेती, वापस चली जाती है। तेत्सुया उसे जाते हुए देखता है। गर्ल्स भी फूमी को क्लास में ना देखकर सैड होती हैं। बॉयज भी उन्हें देखते हैं। फूमी अकेली बैठी रहती है। तेत्सुया आकर कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता स्कूल बंक कैसे किया जाता है। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। क्लास चलती रहती है। तात्सुया उन दोनों की सीट्स खाली देखता है। साया कहती है कि मुझे फूमी को ढूंढने जाना है और क्लास बीच में छोड़कर चली जाती है। तात्सुया कहता है कि मैं भी घर जा रहा हूँ। दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। तेत्सुया उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। साया फूमी को ढूंढती रहती है। तात्सुया पूछता है कि क्या वो घर पर है। साया मना करके कहती है कि लाइब्रेरी में भी नहीं है और तो कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सकती है। तभी उसे याद आता है कि फूमी फैमिली रेस्टोरेंट में जाकर खुश थी। दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। साया से ज्यादा तेज नहीं भागा जाता।
फूमी कहती है कि तुम हर बार मेरी हेल्प करते हो। तेत्सुया कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। फूमी रोने लगती है। दोनों वहाँ आकर उन्हें देख लेते हैं। साया तात्सुया को उसके पास जाने से रोकती है। तेत्सुया फूमी को चुप करता है। साया उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे तात्सुया भी। तात्सुया उससे पूछता है कि क्या हुआ। साया कहती है कि तेत्सुया फूमी को लाइक करता है और चली जाती है। तात्सुया को भी याद आता है कि तेत्सुया ने कहा था कि अगर उसे कैटलेयर गर्ल्स में से कोई पसंद आ जाए तो वह रेस्टोरेंट की तरफ देखता है और चला जाता है। सातोशी कहता है कि ये सब लोग गए कहाँ हैं। शोहे कहता है कि डेट पर गए होंगे। वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। युकी और शिनोबा के बॉयज से बातें करते रहते हैं। वे बताते हैं कि किसी ने घोस्ट देखा है। बकायदा बॉयज पर अटैक करने वाली गैंग को उनके स्कूल के बाहर दिखाते हैं। नेक्स्ट डे फूमी स्कूल आ जाती है और साया से पूछती है कि क्या तुम मुझे कल ढूंढ रही थी। साया हाँ कर देती है। फूमी कहती है कि कल मैं पूरा दिन पार्क में थी। साया कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फूमी उसे देखती है। दोनों बाहर आती हैं। साया कहती है कि कल मैंने तुम्हें देखा था। तेत्सुया को मैं लाइक करती हूँ और तुमसे भी हार नहीं मानूंगी।